हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। ठीक है। सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब खुद का, ऑर्गेनली यानी कि ऐसी ऑर्गेनली जो आधा अपना काम खुद कर रही हो और आधा किसी चीज पर डिपेंडेंट हो। ठीक है। इस जो लिखा हुआ है ना सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, इसका मतलब है ये। तो जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसकी ऑर्गेनली होती है, वो डिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस की प्रोटीन पर। ओके। लेकिन ये हमारी दो ऑर्गेनली ऐसी हैं, यूकैरियोटिक सेल की दो ऑर्गेनली ऐसी हैं जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है। जब डीएनए इनके पास खुद का अपना है तो ये अपना आरएनए बनाएंगे, आरएनए से अपनी प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन ये इतनी प्रोटीन नहीं बना पाते कि खुद से ही इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाए। इनको इनको न्यूक्लियस की कुछ प्रोटीन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए कुछ तो खुद बना लेते हैं और कुछ न्यूक्लियस की प्रोटीन पर ये डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आप खाना खुद से खा लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, इधर उधर जाना है आप चले जाते हो, सब कुछ कर लेते हो। लेकिन एट द एंड तो अपने पैसे के लिए तो अपने फादर पर डिपेंडेंट हो ना। यानी कि एसेंशियल प्रोटीन के लिए, एसेंशियल जीन जो आपके फादर के पास जो प्रोटीन पैसा है उसके लिए तो आप डिपेंडेंट हो ना अपने फादर के ऊपर। तो आप अभी इस टाइम कौन हुए? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। क्लियर? जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली थी। ठीक है। मतलब कि कुछ प्रोटीन आप खुद बना लेते हो, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए आप अपने फादर पर डिपेंडेंट हो, आप मनी के लिए डिपेंडेंट हो। लेकिन ऑर्गेनली के रिगार्डिंग हम बात करें तो कुछ एसेंशियल प्रोटीन के लिए वो न्यूक्लियस की प्रोटीन पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो उसमें हमारा दो ही ऑर्गेनली आती हैं। पहली हमारी है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी है हमारी क्लोरोप्लास्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछता है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली का नाम बताओ, तो आपको टिक लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जब एनिमल सेल के रिगार्डिंग अगर कोई पूछे आपसे तो सिर्फ और सिर्फ आपको माइटोकॉन्ड्रिया टिक करना है ना, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। और अगर प्लांट में पूछे तो क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्लियर? हाँ। अब इन दोनों का मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, उसके रिगार्डिंग फिर हम बात करते हैं। देखो, अगर कोई बोले आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या ये इंडिपेंडेंटली अलग से रह सकते हैं, मतलब बिना न्यूक्लियस के प्रोटीन के ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो। क्योंकि जो एसेंशियल प्रोटीन है वो तो न्यूक्लियस के पास है ना, उस पर डिपेंडेंट करते हैं दोनों। कुछ बना लेते हैं लेकिन कुछ के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब मैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म से कोरिलेट करती हूं। देखो, मैंने ये बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ये कैसे और तीन ऑर्गेनली हैं, कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है। तो हम दो मेम्ब्रेन बनाएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसको क्रिस्टी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब मैं ये बनाती हूं इसको क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। ओके। ये इन दोनों की क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सुनो, अब क्लोरोप्लास्ट में मैं ऐसे बना देती हूं। देखो,
यानी कि सिक्के के ढेर लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक को हम बोलेंगे थाइलैकॉइड और कई सारे थाइलैकॉइड आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्रेना। और एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो जोड़ता है उसे हम कह देते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, अभी यहां पे मैं इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रही हूं। सो मैं यहाँ पे अभी उसी को बताऊंगी। एक मिनट, मैं यहाँ पे जिस चीज को फोकस कर रही हूँ मैं उसी को बताऊंगी। मैंने यह मेम्ब्रेन इसीलिए लिखा है क्योंकि मुझे मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कुछ बताना है। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, अब यहां पर ना मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। जो हम पढ़ते हैं ना, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करती हैं बैक्टीरिया के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसे बोले कि बैक्टीरिया अगर दिया है तो तब वो आपको बैक्टीरिया टिक करना है, लेकिन अगर वहां पे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव अगर दिया है तो आपको ग्राम नेगेटिव के साथ में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ में। ठीक है, तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो इवोल्यूशन में है, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे बता रही हूँ जिससे कि ना आप कंपैरेटिव पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं साथ में एक बैक्टीरिया भी बना देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होती है ना, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है उसके पास जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके पास में कैसा होता है, डीएनए लीनियर। लेकिन वही जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, ये इस पॉइंट को आप याद रखना। जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, और प्रोकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और ये वाली बात हमको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों कैसी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। ये दोनों कैसी है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। ये दोनों कैसी हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे देखो मैं पूरा सब कुछ नहीं बता रही है ना, मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको फोकस करूंगी मैं। अब मैं यहाँ पर एक बैक्टीरिया और बना देती हूँ जिससे कि हमको कंपेयर करने में, कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करेंगे ना तो हमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने बना दिया है बैक्टीरिया। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक ही। ठीक है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास दो होती हैं। ठीक है, ठीक, ये बनाया है मैंने बैक्टीरिया। और वो भी कौन सा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बस सुनते जाना मैं क्या बना रही हूं इसमें, है ना। देखो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, लेकिन वो क्या रखती है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, ये क्या रखती है अपने पास, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और बैक्टीरिया वो भी अपना जेनेटिक मटेरियल किसके फॉर्म में रखता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए।
क्लियर? तीनों में देखो सिमिलरिटी दिख रही है आपको, फर्स्ट सिमिलरिटी मैं लिख दूं यहां पर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये हमारा क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डीएनए सेम सब में यही है। अब आप मुझे बताओ जब ये डीएनए है तो इससे आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इससे बना आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बना, ठीक है। और ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बन गया यहां पे हमारा, ये बना आरएनए। इससे क्या बन गया, ये प्रोटीन। एंड प्रोटीन इज अ फंक्शनल यूनिट, यानी कि अगर मेरा ये फिंगर है, ये फिंगर क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोटीन, है ना, कि तो ये बन गया हमारा प्रोटीन। ठीक है, ये भी हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। वही सर्कुलर डीएनए, इससे क्या बना हमारा आरएनए, और इस आरएनए से क्या बनी प्रोटीन। प्रोटीन इज अ फंक्शनल यूनिट, इससे प्रोटीन बन गई, ठीक है। अब वही ये देखो बैक्टीरिया में भी देखो, ये सर्कुलर डीएनए, इससे आरएनए बना और इससे प्रोटीन बन गई। प्रोटीन इज अ फंक्शनल यूनिट, है ना, ये प्रोटीन बन गई। तीनों में आपको पहली सिमिलरिटी देखने को मिली, क्लियर। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, लेकिन वो क्या रखती है 70S राइबोसोम। क्या रखती है 70S राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, क्या रखती है ये 70S राइबोसोम। बैक्टीरिया के पास में भी 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, अब सुनो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो अपना फिजन करती है, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट जब होते हैं, जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एक क्लोरोप्लास्ट से जब दो होते हैं तो किसके थ्रू होता है, यानी कि आपको पता है बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन होता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो फिजन यानी कि डिवाइड होता है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होना बैक्टीरिया में किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होना, तो बैक्टीरिया किसके थ्रू करता है, बाइनरी फिजन के थ्रू। सिमिलर क्लोरोप्लास्ट भी एक क्लोरोप्लास्ट से दो क्लोरोप्लास्ट जब होते हैं तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया जब बनते हैं ड्यू टू बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो कितना ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अब तक नहीं बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पोरिन प्रोटीन सिर्फ 3 ही जगह प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन में, और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोरिन प्रोटीन बैक्टीरिया का फीचर है, लेकिन बैक्टीरिया में मिलता है, लेकिन पोरिन प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल रहा है। पोरिन्स, पोरिन और ये पोरिन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से, बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों, ये मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आप मुझे बताओ, यहां से ये क्लोरोप्लास्ट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा, आरएनए से प्रोटीन बन रही है, यानी कि अपने लिए ये प्रोटीन बना रहा है ना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो एसेंशियल जो प्रोटीन होती है वो डिपेंडेंट होती है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
अपने एसेंशियल प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये अलग से, अगर ये चाहें कि हम अलग से एक पूरी सेल बना करके हम रह सकते हैं, तो नो, ये अपना अपना काम कर सकते हैं आधा, बट फुली नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप देख लेना, है ना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मतलब कमेंट बताना कि मैम इसके रिगार्डिंग और बताना है ये सब कुछ। ओके, थैंक यू सो मच।